हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ को। और मैं हूं आपकी फ्रेंड, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पे। और आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए लव रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों। जो आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए और जो नहीं रेजोनेट होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। ऑल्सो मुझे एक क्लैरिफिकेशन देना था थोड़ा सा इन वीडियोस के बारे में जो लास्ट 2 डेज़ में बनी हैं। जो पहले वीडियो थी कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपका यूनियन होगा या नहीं, उसमें भी मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, वहाँ पे मैंने ये क्लैरिफाई किया था कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन अभी वो कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं है। वो आपसे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करने की एनर्जी में है और अभी कमिटमेंट की बात आपसे नहीं करेंगे। अगेन कुछ लोगों ने फिर मुझसे पूछा था कि शुड वी स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन, तो मैंने इस टॉपिक पे फिर वो रीड आउट की नेक्स्ट रीडिंग, और उसमें भी यही आया कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों वीडियोज़ में यही बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो ज़रूर, बिकॉज दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट ये है कि वो आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी से नहीं आएंगे। सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, अभी जो एनर्जीज थी लास्ट 2 डेज़ में वो यही थी। अब हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि वो क्या मैसेजेस आपको चैनल करना चाहते हैं और क्या सॉन्ग्स आपको चैनल करना चाहते हैं, और जो भी कुछ रीडिंग में और आएगा मैं आपको साथ के साथ में ज़रूर बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच for all your subscriptions, all your love to my channel. I'm so grateful to all of you. बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सबका। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर कोई टॉपिक्स हैं जिन पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं रीड आउट करूँ तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिलें। थैंक यू। आज मैंने फ्रेंड पिकअप पाइल रखी है, तो आप देख लीजिए पाइल नंबर 1, जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं वो पाइल नंबर 1 के लिए हैं। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हैं। ADEHLMOPRTVWY एंड Z। एंड ये अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल नंबर 2 के, BCFGIJKNQSU एंड X। तो आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद द पाइल नंबर 1 है। ओके, यहाँ रख देती हूँ मैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, उनके पर्सन के जो उनकी फीलिंग्स हैं उनके बारे में क्या हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके बारे में क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साइंस बता देती हूँ यहाँ पर क्या है। जेमिनी, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर जेमिनी और टॉरस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं। किसी के सन साइन हो सकते हैं, मून साइन हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के भी, आपके या आपके पर्सन के। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, स्मार्ट है और बहुत लविंग और केयरिंग भी है। आप अबेंडेंट भी हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं। ये आपके पर्सन आपके बारे में कह रहे हैं। आप एक ऐसी मदर लाइक नेचर की लेडी हैं या मदर लाइक नेचर के पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों को प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और
आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप हर तरीके से अबंडेंट हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हो सकता है थोड़ा सा लेजीनेस में हो मतलब लेजीनेस हो आपके अंदर, माइंड मत कीजिएगा प्लीज़ अगर आपको बुरा लगा हो। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके काम बस कहने से ही हो जाते हैं, मतलब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप किसी से बोलें अपने किसी काम के लिए तो वो कहने से ही हो जाते हैं, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, आपका चार्म ही ऐसा है कि कोई आपको मना नहीं कर पाता किसी भी काम के लिए। तो आपका जो पर्सोना है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं फिज़िकली। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल पैशन है। आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ डेटिंग पे जाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके साथ हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो, सबके साथ नहीं होगा, कि आपके पर्सन ने आपको फ़िज़िकल रिलेशंस के लिए ऑफ़र भी किया हो, आप लोग कभी फ़िज़िकल भी हुए हों, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने ये बात मानी है, कुछ लोगों ने नहीं मानी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ये ऑफ़र दिया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत एडवेंचरस हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को घूमना फिरना, डेटिंग पे जाना, रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस समय जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है वो यहाँ पर ब्लॉकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इन एंड आउट रहते हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल दी है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा परेशान झेली है आपने इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पेन लिया है आपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं किया है। आपने ये बात अपने पर्सन को बता दी है, आपने अपने पर्सन को ये बात क्लियरली शायद कह दी है कि आप जो हैं अब इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी भी आपकी कैपेसिटी थी आपने इस रिलेशनशिप में उतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत स्ट्रगल किया है अपने पर्सन के लिए। आपने ऐसी बात उनको कह दी है, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप जो हैं अब उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते और आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक नई होप देख रहे हैं। हो सकता है आप अपने करियर लेवल पे वर्कआउट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग ऑल अराउंड, मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसी बिगिनिंग की किसी और पर्सन के साथ हो सकता है आप स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। आपके पर्सन आपके लिए सॉरी फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, जिसके लिए आप हर्ट फील कर रहे हैं, वुंडेड फील कर रहे हैं, उसके लिए वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ये इन एंड आउट की एनर्जी में रहते थे। जब भी आप इनसे कोई कमिटमेंट की बात करते थे या आप इनसे कोई भी क्लैरिटी मांगते थे अपने रिलेशन के लिए कि आप और हमारे बीच में क्या है, तो ये या तो वहाँ से चले जाते थे बिना जवाब दिए, या आपको ब्लॉक कर देते थे, आपकी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे। ऐसी एनर्जी में ये रहते थे। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और इसीलिए आपको सॉरी कहना चाहते हैं और कुछ ना कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट देना चाहते हैं। माइट भी थोड़ा कोई ऑफ़र छोटा-सा आपको दें कि नहीं यार, लेट्स बी फ्रेंड्स टुगेदर। ऐसा नहीं करते कि बातचीत नहीं है, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने अपना स्टैंड ले लिया है, आपने अपनी बात उनके सामने क्लियरली रख दी है कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसीलिए वो आपको अब सॉरी बोलना चाह रहे हैं। फिज़िकली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन अपने इमोशंस कभी भी इन्होंने आपको शो नहीं किए हैं। इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये अपने इमोशंस कभी शो नहीं कर पाए आपके लिए, इसीलिए आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। ये ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। माइट नॉट बी द रियलिटी, हो सकता है चीज़ें इससे अलग हों, लेकिन आपके पर्सन की सोच ऐसी है कि आप जो हैं इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बाहर आप स्टेप इन करना चाहते हैं, कि स्टेप आउट करना चाहते हैं, सॉरी। और हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोग आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो कि बिना सोचे समझे आगे स्टेप अप करना ठीक नहीं होता। किसी भी जगह के लिए आप अगर आगे स्टेप अप लेते हैं किसी दूसरे रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए आप स्टेप ले रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो सोशल सर्कल है आपका, वो आपको शायद इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। वो शायद आपको वार्न कर रहे हैं कि एक बार आपको ऐसा धोखा मिला है, आप सोच समझ के दूसरे रिलेशनशिप में कदम रखिएगा। ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं।
मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी बिज़नेस के लिए बाहर जाना चाहते हो। आप जो है एक नई बिगिनिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और आप अपनी ही धुन में चल रहे हैं। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है, केयरफुल रहने की एनर्जी है कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में स्टेप इन कर रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। हर जगह जैसा आप सोचते हैं वैसा ही नहीं होता है। सो यही बात आपके फ्रेंड्स भी कह रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स वो मतलब ये चीज़ समझ रहे हैं कि आप बिना सोचे समझे कोई स्टेप ले रहे हैं, उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इसलिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई सिंगल मदर हो सकती हैं और ये भी लगता है कि कोई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी अपने जो मैरिड हों और अपने पार्टनर से उनका सेपरेशन हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ एनर्जी मैच कर सकती है, सबके साथ नहीं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हों किसी के साथ और फिर आपका ब्रेकअप हो गया है और अब आप जो है एक नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो पाइल नंबर 1 और देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। इन दिस प्लीज़ गाइड फॉर पाइल नंबर 1 मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन है और आपका ब्रेकअप हो चुका है। आपके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है और इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए आप एक नई तरफ स्टेप इन करना चाहते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। अभी आप हीलिंग की एनर्जी में हैं। आप उस दुख से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में मिला है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, आपको बहुत इमोशनल सेटबैक मिला है और आप पछता रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों किया, आप इस रिलेशनशिप में क्यों रुके उनके साथ, आप आगे क्यों नहीं बढ़ गए, आप ये सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों के रिलेशनशिप में है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हो सकता है आपको नींद नहीं आती रात को, हो सकता है आप सो नहीं पाते हैं, आपके बैक में पेन रहता है या आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको हो सकता है कोई बीपी के इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो इस समय, अप एंड डाउन, बीपी लो या हाई के रेफरेंस में, कि जब आप बात करते हैं इमोशंस की, जब आप सोचते हैं इस बारे में कि आपने कितनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में की थी, तो आप अपने आप को हर्ट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने ये गलती की इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन के लिए नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी मंथ की 3rd डेट आप लोगों की या तो एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है जो आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस रखती है। नंबर 3 प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, पाइल नंबर 1। सो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या मैसेज एंड सॉन्ग्स आप चैनलाइज करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड। आज हम लव बास्केट में से देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस या सॉन्ग्स चैनलाइज करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। लेट्स स्टार्ट। आपको देख कर देखता रह गया, ये जगजीत सिंह की गज़ल है। बहुत बहुत प्यारी गज़ल है, सुनिएगा ज़रूर। तो ये आपकी ब्यूटी को मैस्मराइज़ कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि जानते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत प्यारे पर्सन हैं। ब्रोकन हार्ट, तो दिल उनका भी टूटा है, वो आपको ये बात बता रहे हैं कि आपने इनसे मूव ऑन करने का डिसाइड किया है, तो इनका दिल टूट गया है। लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो आप जैसे अपने आप को कैरी करते हैं ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके स्टाइल, आपका स्वैग, आपका ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है इन्हें। छुप छुप कर मिलना बहुत हुआ, अब ज़माने को बताना है तेरा मेरा याराना है। तो अभी आपसे कह रहे हैं कि छुप छुप के तो हम लोग बहुत मिल लिए, अभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप और ये किसी फ्रेंडशिप में हैं।
मैंने आपसे कहा ना कि एक आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऑफर देना चाहते हैं कि चलो रिलेशनशिप में हम अभी रह लेते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, तो ये उसी की इंडिकेशन है। चाहा तो बहुत ना चाहें तुझे, चाहत पे मेरी कोई ज़ोर नहीं, ये एक सॉन्ग है फ्रेंड। चाहा तो बहुत ना चाहें तुम्हें, चाहत पे मगर कोई ज़ोर नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अगेन आपकी ब्यूटी को मैस्मराइज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल हैं आप। कांट फॉरगेट यू, कह रहे हैं आपसे कि आपको भूल नहीं सकते। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वेटिंग। मैंने कहा था ना आपसे कि शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो वेट कर रहे हैं कि आप इनके मैसेज का या कॉल का जवाब दें। आई एम हीलिंग, आपसे कह रहे हैं कि वो हील कर रहे हैं अपने आप को, जो पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ उस चीज़ से। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। ये सॉन्ग है जो आपको डेडिकेट कर रहे हैं, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं और आपको याद कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं ये। डिस्टेंस कांट कीप अस अपार्ट, तो ये आपसे कह रहे हैं कि हम इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि अगर हम दूर भी हैं तो भी हम एक दूसरे से के पास ही हैं। दूरियां हम लोगों के बीच में डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकती। तो ये इनके मैसेजेस थे और ये सॉन्ग्स थे जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते थे। रीडिंग आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप एंजॉय कीजिए लाइफ को और कमेंट करना भूलेगा मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 1, बाय बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, अब ये रीडिंग हम उनके लिए कर रहे हैं। BCFGIJKNQSU&X, ये आपके नाम के पहले कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, 1 सेकेंड कुछ रख के। शायद अब दिख रहा होगा आपको। So let's start with the pile number 2. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए पाइल नंबर 2, और प्रे कीजिए डिवाइन से कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले इस रीडिंग के थ्रू। ओके, स्ट्रेंज, इंटरेस्टिंग। फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, अब उनके पर्सन के लिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, एरीज की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई एंड
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी एनर्जीज़ यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पे मुझे कप्स की भी एनर्जी दिख रही है, सोर्ड्स की भी दिख रही है, वॉन्ड्स की भी और पेंटिकल्स की भी। ठीक है, तो सारे साइंस के लिए रीडिंग है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। और यहाँ पर मैं साइंस बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आया है प्रोमिनेंटली, एरीज एंड जेमिनी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि आप एक डोमिनेंट पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो आप कहें वो करें, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे अपने मन की सारी बातें नहीं कहते, आप उनसे अपने मन की सब बात को छुपाते हैं। और कुछ ना कुछ फैमिली बिजनेस है आपका जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत पावर है, पैसा है आपके पास, और आपका समाज में नाम है। एक अच्छी पोजीशन पे आप हो सकते हैं, रेपुटेड पोजीशन पर आप हो सकते हैं, और जल्दी से आप अपने मन की बात किसी को भी बताते नहीं हैं, ये वो ऐसा फील करते हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को उनसे हाइड कर रहे हैं, जबकि आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं और आप उनसे कमिटमेंट के लिए कह नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई और है, और इसीलिए वो वुंडेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया है, आपको कमिटमेंट भी देने की बात उन्होंने कही है, लेकिन आपने उनके साथ बिट्रे किया है। आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं और उनको बता नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आँख पे पट्टी बांध लिया और सब कुछ फिर भी देखते जा रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप खुद उनको ये चीज़ें बताएं कि आपकी लाइफ में कोई और है। उनको ऐसा लगता है, उनके मन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, बहुत ज़्यादा उनके मन में जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और ये जो एनर्जी है वो ऐसी है जिसमें वो निकल नहीं पा रहे। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को एनालाइज करने की, लेकिन दो चीज़ों के बीच में अटके हुए हैं, क्रॉस रोड पर हैं। उनको ऐसा नज़र आता है कि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है जिसको आप अटेंशन दे रहे हैं और उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप उनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जबकि मन में आप चाहते हैं कि वो आप उनके साथ एक कमिटमेंट में आएँ, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में आएँ। उनको ऐसा ऐसा उनको लगता है। और देख लेते हैं। जी हाँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं और आप उनको बता नहीं रहे हैं। वो आपसे इस चीज़ के लिए डर रहे हैं पूछने में कि क्या वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपसे इस चीज़ के बारे में। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप कहीं और अपना इमोशनल अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, क्या आप किसी और पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्या आप किसी और के लिए अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे जब भी वो बात करते हैं इस बारे में तो आप उनको कोई जवाब नहीं देते, उनको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, और आप वहाँ से या तो चले जाते हैं या उनके कॉल मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जो पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा भी है, जो फैमिली वाइज भी वेल्दी हैं, मतलब आपके पास अपनी हेरिटेज है, फैमिली का मीन्स लिगेसी है आपके पास। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक बहुत अच्छी गुडविल है आपकी, और आप चाहें तो जो चाहें वो कर सकते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, इतने एफिशिएंट हैं मीन, और आपको बहुत एक्सपीरियंस भी है। आप हर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते हैं और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली की वजह से आप उनसे अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर वालों की वजह से उनको ये बात नहीं बता रहे हैं। और उनको ऐसा भी नज़र आता, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और आप उनसे एज में बड़े होंगे। ये भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा ये। और आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनको इस बात की क्लैरिटी दें कि क्या आप किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, क्या उनके साथ आप एक फ़िज़िकल लस्ट के लिए ही थे, क्या आपके साथ उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो ये चीज़ आपसे जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं।
वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ एक मतलब उनको अपने हिसाब से चलाते थे, अपने हिसाब से जो आप कहते थे वो करते थे, इस वाली एनर्जी में वो थे। तो क्या फिर भी आपको किसी और बिगिनिंग की, किसी और रिश्ते की ज़रूरत पड़ गई कि आपने अब उनसे अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ किया है, उनको वो आपसे पूछना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि ज़रूर मतलब उनको क्लैरिटी है इस बात की, अपने मन में जो उनके थॉट्स चल रहे हैं, उनके थॉट्स में इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ज़रूर है, और इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स को क्लियरली उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके बारे में। सॉरी एंजल्स, अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आप जो हैं अपने पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप में क्या फील करते हैं। काइंडली गाइड एंजल्स। यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि वो चीट हुए हैं, उनको चीट किया जा रहा है, उनसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, और उनको डर है कि कहीं आप किसी और पर्सन के साथ इंगेज ना हो जाएं, किसी और पर्सन के साथ आप अपना कमिटमेंट ना कर लें, उनको छोड़ ना दें, इस चीज़ का उनको डर है। ये आपकी एनर्जीज हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है अपना स्टैंड ले लिया है, आपने एक लिमिटेशंस क्रिएट कर ली हैं, आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप तो नहीं कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ एक छोटी सी बिगिनिंग लेना चाहते हैं, आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरीके से रिजिड हो गए हैं, अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं इन्होंने अपने एक दायरा सेट कर लिया है कि जो ये सोच रहे हैं वही ठीक है, उस चीज़ को आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आप उनके लिए थैंकफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं इनको ये बताना कि आप उनको कितना प्रेज़ करते हैं, या आप उनके लिए थैंकफुल हैं, जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया है उस चीज़ के लिए वो आपके लिए थैंकफुल हैं। मुझे ये भी नज़र आता है कि आप इस रिलेशनशिप में अपना स्टैंड लिए हुए खड़े हैं कि आप गलत नहीं हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही है, और अगर कुछ गलत बात आपके पर्सन करेंगे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही एम्परर की एनर्जी में हैं, और एम्परर अपने अराउंड जो चीज़ें होती हैं वो मतलब एक केयरिंग पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी सब चीज़ का ध्यान रखता है, लेकिन गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी कि आपने भी सोच लिया है कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ गलत बात कहते हैं तो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सही बात है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया है रिलेशनशिप में, उतनी ही एनर्जीज आप भी बैलेंस करना चाहते हैं। आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, उन्हें इक्वल लव देना चाहते हैं। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इनके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन अभी कमिटमेंट वाली एनर्जी में आप नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप टिके रहें, आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इक्वल गिव एंड टेक रखें, लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी में आप अभी नहीं हैं। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, और इनकी सोच के हिसाब से आप भी इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, आप इस रिलेशनशिप में थोड़ी बोरियत फील कर रहे हैं, और आप जो है इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपको अपना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे कमिटमेंट चाहते हैं ये आपके साथ, तो हो सकता है ये आपको अपना लव ऑफ़र कर रहे हैं कि लाइफ टाइम के साथ रिलेशनशिप, लाइफ टाइम की रिलेशनशिप एक जैसे पर्सन एक्सपेक्ट करता है, तो आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप किसी बेटर ऑप्शन के वेट में अभी बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आता है, इनसे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज पावर के वाइज, एक्सपीरियंस के वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरीके से आप अपने पर्सन से बेटर हैं, और ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ये पर्सन हैं ये अभी सेटल्ड नहीं है, इनकी जो एनर्जी है वो अभी एक मैच्योर्ड एनर्जी नहीं है, इनका अभी इनके पास स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। तो जब तक ये अपनी लाइफ में फिजिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं लाते, जब तक एक ऐसी
एनर्जी में नहीं आते कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ये पूरा कर सकें। जो एक पर्सन अपनी फैमिली में अपने लाइफ पार्टनर की नीड्स को पूरा कर सके फाइनेंशियली एंड मेटेरियलिस्टिकली, तो वो उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन वो पर्सन नहीं है जो आपको लाइफ में खुशियाँ दे सकें, आपको अबेंडेंस दे सकें, इसीलिए आप जो है अभी इनका ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, अगर ये फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं, तब कहीं जाकर आप शायद कुछ सोचेंगे। आपने इनसे ब्रेक ऑफ नहीं लिया है, लेकिन आप जो है डेफिनेटली इनका ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अपने मैसेजेस की बास्केट से कि आपके लिए क्या मैसेज और सॉन्ग से चैनल करना चाहते हैं। एक स्लिप नीचे गिर रही है। थैंक यू एंजल्स। ये सॉन्ग है, ये पाइल 1 में भी आया था। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी ब्यूटी के लिए। तेरी हर अदा पे मुझे प्यार आता है। तो आपके हर जो भी कुछ आप करते हैं, हर चीज़ इन्हें अच्छी लगती है, हर अदा इन्हें पसंद है आपकी। तुम साथ हो तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए, आप इनसे मटेरियलिस्टिक कमिटमेंट मतलब मांग रहे हैं कि आप फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे पहले स्टेबल हो जाइए। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। चाहा तो बहुत, ना चाहें तुम्हें, चाहत पे मेरी कोई ज़ोर नहीं। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था और यहाँ भी आया है कि कोशिश तो बहुत की कि आपको ना चाहें, लेकिन फिर भी चाह के भी आपसे पीछे नहीं हट पा रहे हैं, गिव अप नहीं कर पा रहे हैं आप पर। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा। ये सॉन्ग है फ्रेंड्स। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, जे जावे मैनू जावे जे तू छड़ के, मौत दा इंतज़ार करा। मैंने कहा था ना, आपको खोने से डर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को कमिट ना कर दें, तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप इनको छोड़ के मत जाना। इस सॉन्ग सुनिएगा, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है इसमें। लव योर हेयर, तो इन्हें आपके बाल पसंद हो सकते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आपको अपनी हिम्मत मानते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथ आप में ही अपनी देखते हैं, तभी तो आपसे कह रहे हैं ना ये वाला मैसेज कि अगर तुम साथ हो तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। यू आर माई एवरीथिंग, आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं। यू कंप्लीट मी, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं। तो ये थे मैसेजेस एंड सॉन्ग जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते थे। आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि पिकअप आइल आपको पसंद आई या जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपको पसंद है। और अगर आपसे रेजोनेट करती हैं एनर्जीज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, एंड वील मीट इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।